आगे जो प्रोसेस है वो है नेक्स्ट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाम से ही जैसे कुछ बात तो समझ आ जाती है, क्या? रिवर्स, जिसको आप रिवर्स कर सकते हो उस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल बोलेंगे, और जो प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकती उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। देखिए, पहले आम जिंदगी में से एग्जांपल समझ लीजिए, फिर आपको थर्मोडायनेमिक्स में समझ आएगा, क्योंकि आम में नहीं समझ आया तो थर्मोडायनेमिक्स में समझ नहीं आएगा। जैसे कि मैं कहूँ रिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे आप सिंपल सी बात, आपके पास स्प्रिंग है, आप अगर स्प्रिंग को दबाओ और छोड़ दो तो वापस आएगा। आप स्प्रिंग को दबाओ, छोड़ दो, वापस आ जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है। ये प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करो, आपकी एज, आप अपनी एज देखो, रिवर्स कर सकते हो? आप पहले मान लीजिए 16 साल के थे, 18 साल के थे, दोबारा छोटे हो सकते हो? नहीं हो सकते। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कुछ प्रोसेसेस ऐसी हैं हमारी थर्मोडायनेमिक्स में भी जो रिवर्सिबल है और कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसके बारे में एक एक करके हम समझेंगे, इसको बड़े ध्यान से समझना। तो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस क्या? एनी प्रोसेस विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन बाय विद इक्वल ईज। उसी ही आराम जैसे आप आगे लेके गए, उसी आराम से आप वापस भी आ सकें, by variations its conditions, so that all changes occur in a direct process are exactly reversed in the reverse process is called reversible process। जिस हिसाब से आप गए थे उसी हिसाब से अगर वापस आ जाओ तो आप उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, आप उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। अब हमारे पास कुछ बातें होती हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस को ओबे करनी पड़ती है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर थर्मोडायनेमिक्स में एग्जांपल दूं मैं आपको, तो मैं अगर कहता हूं यहां पे मेरे पास मान लीजिए पीवी डायग्राम में बना के दिखाता हूं आपको, कि मैं अगर मान लीजिए मैं पहले यहां पे पी प्रेशर और यहां पे वॉल्यूम भी, अब मैं पहले था 1 पॉइंट पे 1, फिर 2 पॉइंट पे आया, फिर 3 पे आया, फिर 4 पे आया और फिर 5 पे आया। इस तरह से प्रोसेस चली मेरी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरह से चला। और इसी तरह अगर मैं वापस आ सकूं कि 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, इस तरह से प्रोसेस से वापस आ जाऊं, उसी और पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अगर मैं वापस आ जाऊं, इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है वो अब एक बार ना इरिवर्सिबल को समझ लो, आपको रिवर्सिबल की बातें और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। एक बार मैं आगे लेके चलता हूं आपको, फिर आगे लेके चलेंगे रिवर्सिबल के, वापस आएंगे, क्योंकि ये कोशिश दोनों चीजों को एक साथ समझने की हम करेंगे। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के एनी प्रोसेस विच कैन नॉट बी मेड टू प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन, वापस नहीं आ सकती। जो गया सो गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल। और सच में बताऊं तो हर एक प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है। आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस जैसी चीज दुनिया में है ही नहीं। 100% कभी भी रिवर्सिबल कोई चीज नहीं हो सकती। पहली बात तो ये सच्चाई सुन लीजिए। तो आप में कहेंगे यार अगर है ही नहीं तो अगेन क्या पढ़ना है सर, हमें क्यों पढ़ाते हो ऐसी चीजें जो पॉसिबल ही नहीं है? इसलिए ताकि हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होती हैं, कुछ हमें कागजी काम करने होते हैं, मान के चलना होता है कि अगर हम मान के नहीं चलेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस ही नहीं होगी। दुनिया में ये एक कारण है, हमें रिवर्सिबल मान के चलना पड़ता है। तो अब आप बातें डोंट वरी, आपको समझ आएगा, ठीक है। उसी तरह आपको अगर बताया जाए कि इरिवर्सिबल, अब आपको बोला जाए कि सारी प्रोसेस जो दुनिया में है वो सारी की सारी इरिवर्सिबल है, तो ये बात सच है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। जैसे कि अगर आपको बोलूं क्या, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आप दो गैसेस को मिक्स कर दो तो उसको अलग अलग करना एक मुश्किल काम है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो मिक्सिंग जो हो गई ऑफ द गैसेस कैन बी डन इजिली, बट दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स एज द गैसेस डू नॉट सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय देमसेल्व्स। जिस हिसाब से अगर मैं कहूं यहां पे एक गैस है, यहां पे अगर छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, आपस में मिक्स हो गई, अगर मैं खुला छोड़ दूं कहे वापस आ जाए, नहीं आएगी। अलग बात है कि आप दम लगा के साइंस के एक्सपेरिमेंट ये वो, लेकिन मैंने एक बात बदली, विद द ईज, जैसे आराम से हुआ था काम वैसे ही वापस हो जाए, इस तरह से नहीं होता, इस तरह से आप अपने आप नहीं होता। ओके,
अब एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल देता हूं रस्टिंग की, ये आपको समझ आ जाएगी। देखो आप लोहे को हवा में रख दो, अपने आप उसके ऊपर जंग लग जाएगी, रस्ट लग जाएगी, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। लेकिन आपको अगर कहूं यार रस्ट ऐसे कर, वापस जा, वापस से मेरा लोहा सही कर दे, तो नहीं, रस्ट बात नहीं मानेगी। ये केमिकल रिएक्शन ऐसा चेंज है जो इरिवर्सिबल है। आप सर सर क्या बात करते हो, मैं ऐसे करके रस्ट हटा दूंगा, आप समझ नहीं रहे। आपने कुछ किया, आपने जोर लगाया, तब वो वापस हो सकता है कुछ, मैं उसको रगड़ू साफ करूं, नहीं। मैं कहूं जैसे अपने आप रस्ट पकड़ी है अपने आप क्लियर हो जाए, इम्पॉसिबल। एनी प्रोसेस विद फ्रिक्शन इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल। जो भी अगर कोई प्रोसेस जिसके अंदर फ्रिक्शन है वो इरिवर्सिबल है। आपने जहां वर्ड सुन लिया फ्रिक्शन, और दुनिया में कोई भी चीज हिलती नहीं है फ्रिक्शन के बिना। अगर आप कहें कि सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट हिल रहा है बिना फ्रिक्शन, नहीं हिल सकता। फ्रिक्शन होनी जरूरी है, तभी यहां पे दुनिया में काम हो रहे, नहीं तो नहीं हो सकता। तो अगर फ्रिक्शन है ही तो सारी ही सारी प्रोसेसेस इरिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल होती है। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, अगर मैं कहूं कि यहां पे मेरे पास पानी पड़ा है, इसमें नमक सिर्फ रखूंगा, चम्मच मैंने लिया और इसमें रख दिया, आप देखो धीरे 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 अपने आप घुल रहा है। आपको फास्ट अगर करना है वो तो अलग बात है, आप घुमाओगे तब जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आप छोड़ भी दोगे ना तो भी अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं ये मेरे भाई चीनी घुल गई एक्स्ट्रा, वापिस हो जा, वापिस नहीं हो सकती। ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की एग्जांपल है। ओके, बात समझ आई इरिवर्सिबल। अब अगर इरिवर्सिबल समझ आ गया तो आपको रिवर्सिबल प्रोसेस समझ आ जाएगा, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस समझने के लिए पहले समझ जरूरी है कि समझ आपकी होनी चाहिए। अब देखो, अब मैं आपको जैसे कुछ एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से समझ आ जाएगा। ठीक है, एक सबसे बहुत ही अच्छी एग्जांपल जो मुझे लगती है वो आपको जल्दी समझ आ जाएगी, वो कौन सी है? इवेपोरेशन प्रोसेस इज ऑल्सो रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, जब हम बात करते हैं पानी की, तो पानी हमारा समंदर में से इवेपोरेशन होती है, आगे जाता है और फिर कंडेंसेशन हो जाती है और पानी बरस जाता है। यहां पर होती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होगा? इवेपोरेशन में ये लिक्विड से वेपर बन जाएगा और फिर से वेपर से लिक्विड बन जाएगा जब कंडेंसेशन होगी। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, ऑल आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक चेंजेस आर रिवर्सिबल व्हेन कैरिड आउट स्लोली। अगर कहता है कोई प्रोसेस है जो आइसोथर्मल है, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और वो एडियाबैटिक है, और वो एडियाबैटिक तो हम क्या कहेंगे उसमें? तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये कहें सर मुझे समझ नहीं आया इस बार, इसलिए नहीं समझ आएगा क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स को अच्छी तरह से समझना जरूरी है पहले, फिर ये बुक या ये बात कह लें कि जो बुक्स हैं वो इस तरह से हमें एग्जांपल पकड़ा देती है, ये लीजिए। ठीक है, तो बुक्स ने एग्जांपल इस तरह की दी है, अगर आपको भी देखने को मिलती है तो एक बार समझिए, हाँ होती है, लेकिन जैसे जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आएगा कि हाँ ये प्रोसेसेस जो है वो होती हैं इस तरह से। ओके, हम कहते हैं स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग अगर दबाएंगे छोड़ेंगे तो वो एग्जांपल जो है वो रिवर्सिबल की प्रोसेस की आ जाती है। लेकिन फिर से कहूंगा 100% रिवर्सिबल कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। ओके, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू आइस इट मेल्ट्स। तो मैं कहता हूं मेरे पास आइस पड़ी है और उसको अब अगर हीट अप करूं तो वो बदल जाएगी पानी में, पानी बदल जाएगा, लेकिन पानी में से हीट छीन लूं, जैसे कि फ्रिज में हीट को छीन लूं तो वापस से वो सॉलिड बन जाएगा। तो आप इस प्रोसेस को भी रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। बात समझ आ गई? तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस आई होप आपको समझ आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का, तो सारे के सारे लाइव आया करो, लाइव आते हो तभी मजा आता है पढ़ने का। ओके, इसीलिए ऐप बनी है ताकि आप लाइव आ सको और लाइव मेरे से पढ़ सको। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे।